18 दिसंबर को हुई ट्रेडिंग में ऑटोमोबाइल कंपनियों और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयर गिर गए, जिससे निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगातार चौथे सेशन में लाल निशान में बंद हुआ। आज भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ये तेज गिरावट आई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.6% से ज्यादा गिरकर 27,316 के आसपास बंद हुआ है। इंटरडे में इंडेक्स लगभग 2% गिरकर एक महीने के निचले स्तर 27,013.75 पर पहुंच गया था। एक एनालिस्ट ने कहा कि ऑटो स्टॉक्स लगातार चौथे सेशन में वैल्यू खोते दिखे। डिमांड से जुड़ी चिंताओं और ब्रॉडर मार्केट रिस्क के कारण इन पर लगातार दबाव बना हुआ है। हीरो मोटो में आज गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकरेज ने भी शेयर का लक्ष्य घटाया है। ग्लोबल ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड से शेयर में दबाव दिखा। जेफरीज ने स्टॉक की रेटिंग होल्ड से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी है। जेफरीज ने इसका लक्ष्य मूल्य भी 5,550 रुपए प्रति शेयर से घटाकर 4,950 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक मौजूदा स्तर से शेयर में 15% की गिरावट संभव है। बता दें कि हाल ही में यूबीएस ने भी कंपनी के मार्केट शेयर घटाने पर चिंता जताई थी। जेफरीज ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में कंपनी के रजिस्ट्रेशन मार्केट शेयर घटा है। फेस्टिव सीजन के बाद मार्केट शेयर पर दबाव देखने को मिला है। स्टॉक के वैल्यूएशन महंगे हैं। शेयर वित्त 2027 के 20 गुना पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस साल शेयर में 40% से ज्यादा की तेजी आई है। उधर यूबीएस ने भी कहा है कि दिसंबर में कंपनी का मार्केट शेयर 39% से घटकर 19% पर आ गया है। मार्केट शेयर में गिरावट से निवेशक चिंतित हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 117.09 रुपए प्रति शेयर के आसपास बंद हुए हैं। ये इस हफ्ते अब तक स्टॉक्स का सबसे निचला स्तर है। यूएनओ मिंडा के शेयर भी गिरे हैं। इसमें लगभग 2% की गिरावट आई है। टीवीएस मोटर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प और एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर 1% से ज्यादा गिरे। खास बात यह है कि आज इंटरडे में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 5% से ज्यादा गिरे थे। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बॉश, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन फोर्जिंग्स और भारत फोर्ज के शेयर लगभग 1% गिरे हैं, जबकि रॉयल इनफील्ड बनाने वाली आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और मारुति सुजुकी के शेयर मामूली नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुए हैं। ट्रेंड के उलट अशोक लेलैंड में 3% से ज्यादा की बढ़त हुई है और ये 52 हफ्तों के नए हाई पर जाता दिखा। विभा मंगल अनुकूल कारा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य की राय है कि ऑटो स्टॉक्स लगातार चौथे सेशन में लाल निशान में रहे हैं। डिमांड की चिंताओं और ब्रॉडर मार्केट के रिस्क के कारण लगातार बने दबाव का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो कंपनियों की बिक्री में कमी आ रही है और डीलरों के पास इन्वेंट्री बढ़ रही है। ऐसे में निवेशकों को ऑटो कंपनियों की अर्निंग को लेकर चिंता हो रही है। अगर रिटेल बिक्री में तेजी, मददगार पॉलिसी और ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद जैसे कोई साफ ट्रिगर नहीं होंगे तो कार बनाने वाली कंपनियों के शेयर शायद ऊपर नीचे होते रहेंगे और माइक्रोनॉमिक स्थिति में बदलाव से प्रभावित होते रहेंगे। वेल्थ वन के सीईओ नरेन अग्रवाल ने कहा कि ऑटो स्टॉक्स में लगातार चौथे सेशन में गिरावट जारी रही। इसकी वजह फंडामेंटल्स में अचानक आई कोई कमी नहीं है। इस गिरावट की वजह सेंटीमेंट में बदलाव और शॉर्ट टर्म में जोखिम उठाने से बचने की भावना है। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो शेयरों में आई गिरावट की तत्कालिक कारणों में ग्लोबल रिस्क से बचने के भावना, ट्रेड और करेंसी की चाल को लेकर बनी अनिश्चितता और कुछ खास शेयरों में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग शामिल है। ऑटो सेक्टर एक हाई बीटा रेट सेंसिटिव सेक्टर है। ऐसे समय में पोजीशन अनवाइडिंग के जरिए मामूली मैक्रो बदलावों या अर्निंग को लेकर बरती जा रही सावधानी भी बढ़ जाती है। अग्रवाल ने आगे कहा कि इन्वेस्टमेंट नजरिए से देखें तो ऑटो स्टॉक्स में ये करेक्शन अच्छे शेयर चुनने का मौका दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शहरी खर्च में बढ़ते बेहतर ग्रामीण ट्रेड और रिप्लेसमेंट साइकिल जैसे डिमांड ड्राइवर अभी भी बरकरार है, लेकिन अब मार्केट डिसिप्लिन पर जोर दे रहा है। यानी बाजार उन शेयरों पर ध्यान दे रहा है जो इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्जिन प्रोटेक्शन और एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी पर फोकस बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो शेयरों की तेजी का अगला दौर वैल्यूएशन के बजाय अर्निंग पर आधारित होगा। जिन कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर, हेल्दी बैलेंस शीट और एक बैलेंस्ड आईसीई ईवी स्ट्रेटेजी होगी, वे निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल कर पाएंगी। लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए इस तरह के दौर अक्सर चुनिंदा शेयरों में एंट्री का मौका होते हैं, लेकिन अभी सब्र बनाए रखना जरूरी है। 4 लगातार गिरावट वाले सेशन के बाद बिना सोचे समझे किसी सेक्टर के पीछे भागना जल्दबाजी हो सकती है। हालात सामान्य होने पर स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिल सकते हैं।